इतना तो हक है ना अपनी गंगा पर, याद है कि भूल गई? है ना कशिश मासी? हाँ। सबसे पहले मैं फुलझड़ी जलाऊंगी, फिर अनार, फिर चक्री। लेकिन चक्री है कहाँ? मम्मा चक्री लाई ही नहीं। मैंने उन्हें पहले भी बोला था कि चक्री जरूर लाना। तो फिर हम जाकर चक्री ले आते। चलो चलो चक्री ले आते। लेकिन जोया दीदी, इस वक्त आपको चक्री मिलेगी कहाँ? I mean, सारे शॉप्स तो क्लोज हो गए होंगे ना? अरे आते वक्त मैंने देखा था, गली के बाहर जो रोड है ना, वहाँ क्रैकर्स की शॉप खुली है। हम वहीं जाकर ले आएंगे। चलो कृष्णा और कशिश, ये रखो, हम अभी आए। चलो। और कशिश मासी, मम्मा को जरूर बोल देना, हम लोग अभी आते हैं। अब तुम कभी वापस नहीं आओगी कृष्णा, जिंदा तो कभी नहीं। तुम रेडी हो ना? मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ जोया रानी। गुड। फॉर्चुनेटली मुझे कृष्णा को बाहर ले जाने का बहाना मिल गया है। तुम अलर्ट रहना, मेरा मिस्ड कॉल मिलते ही जल्दी से आ जाना, ओके? ठीक है जोया रानी, मिलता हूँ। अरे जोया दीदी! जोया दीदी, आप अपना पर्स तो घर पे ही भूल आई। अब शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से दोगे आप? ओह, थैंक्स। अब मैं सोच रही हूँ इतनी दूर आ ही गई हूँ तो अब मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ चरखी लेने। Are you happy now, कृष्णा? हाँ, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे साथ चलो ना। आपको भी तो चक्री पसंद है, आ जाओ। Let's go. क्या है? ये क्या किया जोया रानी? कृष्णा को वैन के सामने क्यों नहीं फेंका? तुमने देखा नहीं, वो इडियट कशिश बीच में टपक पड़ी। ये काम मैं कैसे करती? इतना अच्छा चांस मिस हो गया। अब क्या करूं? वैन घुमा कर लेकर आऊं? वैन वापस मत लाना। अगर वैन वापस लाओगे तो किसी को भी शक हो सकता है। और मुझे कृष्णा को ऐसे मारना है कि वो एक एक्सीडेंट लगे। देखा, ये सब रंगीन साड़ियाँ देखो, विधवा के कमरे में रंगीन साड़ियाँ, और ये देखो चूड़ियाँ देखो, ये सब सिंदूर। अम्मा जी क्या कर रही हैं आप? पकड़ो, ले जाओ ये सब। अपने कमरे में बहू का साज श्रृंगार का सामान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अम्मा जी कहाँ ले जाऊं? पुलकित सुप्रिया के कमरे में रह लो। तो बेटे बहू के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बैठक पे डेरा लगा लो, आंगन में खटिया डलवा लो, कहीं पे भी, लेकिन मेरे कमरे में तुम नहीं रह सकती। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मुझे नहीं पहनना है। इतनी सुंदर झुमकियां हैं। नहीं, मुझे नहीं पहनना है। जूही, क्यों नहीं? मुझे वो वाली चाहिए। कौन वाली झुमकियां चाहिए आपको? बड़ी दादी ने जो कृष्णा के लाई थी वो वाली।
जूही ऐसे नहीं कहते। देखो मैं आपके लिए जो झुमकियाँ लेकर आई हूँ ये भी बहुत सुंदर है। इन्हें एक बार पहन के तो देखो। जूही एक बार आप पहन के तो देखो। नहीं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं वापस आपके लिए दूसरी। बोला ना नहीं। जूही बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, किसी की बात नहीं सुनती। प्रिया, ये क्या आप शगुन फैला रखा किस है बात तुम पे लोग? गुस्सा है तुम्हें? अगर वो अपनी पसंद का कुछ मांग रही है तो दे दो उसे। बच्ची पे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तो मैं और क्या करती पुलकित? जूही को भी वही झुमकियाँ चाहिए जो दादी जी कृष्णा के लिए लेकर आई थी। अरे लो, बताओ हम इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि जिस घर में उसकी मम्मी की कोई परवाह नहीं करता तो उसके विशेष का ख्याल कौन रखेगा? बदतमीज। सही कह रही हूं मैं पुलकित, जिसे देखो बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कोई ये नहीं सोचना चाहता कि इस घर में भी एक छोटी सी बच्ची है जो ये उम्मीद करती है कि त्योहार के दिन उसे कोई गिफ्ट मिले, लेकिन नहीं। जूही के बारे में तो कोई सोचना ही नहीं चाहता। कोई नहीं देखता कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतती होगी, और कोई परवाह करेगा भी क्यों? क्योंकि यहाँ तो बस जो शोर शराबा करता है, रोता होता है, बस उसकी परवाह की जाती है। जो चुप रहते हैं उन्हें सब इग्नोर करते हैं। खैर, सुप्रिया, चुप हो जाओ। चुप ही तो हूं मैं पुलकित, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपके पास तो उसका फोन आ जाता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चले जाते हैं। रह जाती हूँ तो बस मैं अकेली चुपचाप, हमेशा की तरह। ना मेरी कोई सुनने वाला और ना मेरी कोई परवाह करता है। सच कहूँ तो दम घुटता है मेरा इस घर में। सुना आप लोगों ने? दम घुटता है मेरा इस घर में। चलो जूही। पुलकित, अगर तुम चाहो तो मैं नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे लिए तो कुछ नहीं। मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी, आपको फिक्र थी? और मॉम, आप तो थी नहीं यहां पर जो अपनी आंखों से कुछ देख सके। इस घर में सागर के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हमेशा बस सागर की जिंदगी, सागर की खुशी, सागर की शादी, और आप सागर की बेटी। पुलकित बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग नहीं दादी, बिल्कुल यही बात है। मैं तो जैसे इस घर का मेंबर हुई नहीं। कुछ लगता हो कि नहीं आप सबका? मुझसे कोई रिश्ता है कि नहीं? जवाब दीजिए। इस घर में कोई जगह, कोई हैसियत है कि नहीं मेरी? अब जब सागर की शादी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा। He'll be very happy। तो बस आप सब लोग उसी की खुशी में अपनी खुशियां मनाइए। मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलकित, पुलकित सुन तो, पुलकित, पुलकित। अगर पापा आएंगे तो आपको देखते ही रह जाएंगे। सुप्रिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जूही को भी वही झुमके चाहिए थे जो दादी कृष्णा के लिए लाई थी। अरे मैं ले आता उसके लिए। इस बात पे तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अब आपको हर एक बात बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है इस घर में? ओह हाँ, आपको कैसे दिखेगा? आपको तो एक साथ दो दो घरों की जिम्मेदारियां संभालनी होती है ना। दूसरे घर से फोन आ जाएगा और आपको उसी वक्त वहां जाना पड़ेगा। ऐसे में आप अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेंगे? जूही की पसंद नापसंद, ये सब जानने के लिए टाइम कहाँ है आपके पास? वैसे भी इस घर में किसी को जूही की परवाह नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं और जूही इस घर में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ऐसा मत कहो सुप्रिया। अगर मुझे पता होता कि जूही को भी यही झुमकी पसंद है तो मैं पहले ले आता। एक्चुअली मैं ये झुमकी उसे
वहां हॉल में ही देने वाला था, लेकिन तुम गुस्से में चली आई। अब प्लीज अपने हाथों से जूही को जो उनकी पसंद है उसे पहनाना। आई एम श्योर बहुत प्यारी लगेगी वो। कृष्णा! 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 चुन्नी फेंको! इधर आ। कृष्णा! कृष्णा! वहां से! कृष्णा! गंगा! 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा। गंगा दीदी! गंगा! गंगा! गंगा दीदी! मम्मा की साड़ी पे आग लगी है। मम्मा, 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 मम्मा कुछ। गंगा! मम्मा का हाथ दे देगा, प्लीज छोड़ दो। फिर मत कृष्णा। मम्मा, गंगा तुम क्या कर रही है? कृष्णा! मम्मा छोड़ो। कशिश, पैकेट लेके आओ। गंगा! 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 कृष्णा, कृष्णा प्लीज आंखें खोलो। कृष्णा, कृष्णा आंखें खोलो प्लीज। क्या हुआ बच्ची को? वो पता नहीं चुन्नी में आग लगी थी, इसके पटाखे कुछ बगल में पड़े हुए थे। आप प्लीज चेक कीजिए ना, इसके हाथ पांव ऐसे जल गए हैं। इट्स अ बॉर्न केस। नर्स, हरी अप, इसे ले चलो। मेरी समझ में नहीं आता, पेरेंट्स होकर आप लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ध्यान नहीं रख सकते अपनी बच्ची का? आप सब यहीं रुकिए। सारी गलती हमारी है। हमें कृष्णा को चुन्नी पहनने नहीं देना चाहिए था। हमने उसे मना भी किया था कि उसने जिद करी कि मैं लहंगे के साथ चुन्नी ओढ़ूंगी। अगर वो चुन्नी नहीं पहनती तो ये सब होता ही नहीं। हमें अपने कृष्णा का ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान नहीं रख पाए। हम एक अच्छी माँ नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कहते। गंगा, कृष्णा को तुझसे अच्छी माँ नहीं मिल सकती थी। हाँ? तूने जिस तरह उसे पाला है, बड़ा किया, कोई मामूली काम नहीं है। एक एक्सीडेंट था, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जब तुम आग बुझा रही थी तब सागर दूर से खड़ा सिर्फ कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा था। सारे लोग इकट्ठा हो गए और लास्ट मोमेंट में सागर ने आकर सब कुछ संभाल लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा, जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कोई ना कोई कोर्ट में ये जरूर कह देगा कि तुम एक केयरलेस मदर हो, अपने बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। होने को ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ये मेरा शक भी हो सकता है, पर अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकती हो गंगा। नहीं जोया दीदी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सागर कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे कृष्णा को नुकसान पहुंचे। मम्मा, इतनी जोर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हम देखते हैं, तुम यहीं रुको। कौन? कौन है? कौन है? कौन? अरे कौन है आप लोग? अरे कहाँ जा रहे हैं? अंदर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों आए हो? नहीं, अरे कृष्णा को छोड़ो। अरे इसे क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ो इसे, क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो हमारी बच्ची को, छोड़ो। हमारे पुलिस को फोन करेंगे। छोड़ो इसे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। क्यों लेकर जा रहे हो? पैसे मिले हमें इसे उठाने के। पैसे? किसने दिए पैसे? किसने दिए पैसे? नहीं, क्या करना है? मुझे मम्मा के पास जाना है पापा। मुझे मम्मा के साथ रहना है पापा, प्लीज। मुझे मत लेकर जाओ। सागर! सागर! क्या हुआ मम्मा? आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हमारे कृष्णा को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं लेके जा सकता। क्या हुआ मम्मा? कौन लेके जा रहा है मुझे? मैं तो यही हूँ आपके पास। आपने बहुत बुरा सपना देखा है ना? बहुत भयानक सपना। अब सो जाओ मम्मा, सपने सच थोड़ी ना होते हैं। आ जाओ, लेट जाओ, कुछ नहीं होगा मुझे। अब सो जाओ आप, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो सिर्फ एक सपना था जिसे हम कभी सच नहीं होने देंगे, कभी नहीं। क्या है दादी ये सब? क्या है? मैंने कहा था ना, कल तू मिलेगा गंगा और कृष्णा से। मैंने कुछ सोचा है, कहा था ना। मेरा मतलब यही था कि आज हम जाएंगे कृष्णा और गंगा को घर बुलाने, अपनी बहू को। क्यों भाई? चतुर्वेदी परिवार अपनी बहू को लिवाने जा रहा है ना,
तो धूमधाम से होनी चाहिए कि नहीं? आखिर चतुर्वेदियों की इज्जत का सवाल है, क्यों नीरू? सही बोल रही हो? हाँ अम्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तुझे नाचने का मन हो रहा है लल्ला, नाच नाच। आदि, आवाज दे उसे। सर आप अंदर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाने से कौन रोक सकता है? और आप है कौन? यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ऑर्डर मिला है, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए, ये मेरी वाइफ का घर है, तो मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? सॉरी सर, आप लोग को अंदर जाने का परमिशन नहीं मिल सकती। परमिशन नहीं है? मुझे अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? इससे क्यों मुंह लग रहा है तू लल्ला है? बस तू आवाज दे गंगा को, हाँ? वो बाहर आएगी तो इसे पता ही चल जाएगा कि हम उसके कौन लगते हैं। गंगा, गंगा, सारी गलती मेरी थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। तेरे रूखे बर्ताव को मैं बर्दाश्त करते आया, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो गंगा ठंडे दिमाग से सोचेगी, कभी तो उसका गुस्सा ठंडा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन नहीं, तू बीती हुई बातों को बुलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि तेरे लिए तेरा ईगो सबसे बड़ा है ना? तू यही सोचती है ना कि सागर ने मुझे धोखा दिया, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी उसने, हाँ? यही सोचती है ना तू? इसलिए मैं उसे माफ कैसे कर सकती हूँ, जबकि तू सच्चाई भी जानती है। तू जानती है कि वाकई में उस रात की बात मुझे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, तू मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि तेरा ईगो बीच में आ जाता है और तुझे वो माफ करने दे ही नहीं सकता, है ना? अगर हमने जानबूझ के नहीं जलाई, सच में गंगा बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू मुझे कृष्णा से मिलने नहीं देगी ना? ठीक है, अब मैं लीगल परमिशन लेके आऊंगा और कृष्णा को यहां से लेकर जाऊंगा गंगा। कृष्णा मेरी बेटी है, उस पे पूरा हक है मेरा, और मैं अपना हक हासिल करके रहूंगा गंगा। अब मैं भी देखता हूं तू केस कैसे जीतती है। ये केस मैं जीतूंगा गंगा, केस का फैसला मेरे फेवर में होगा, और उसके बाद आऊंगा मैं यहाँ कृष्णा को लेने, और उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा, और तू मुझे नहीं रोक सकेगी। ये मेरी बात याद रखना तू, इस गंगा शुक्ला। दादी, आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी दादी, फिर से आपके अंदर वो उम्मीद जगा दी मैंने जो पूरी नहीं हो सकती। चलिए। हम दोनों को दादा दादी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो बच्चियों को संभालना आसान नहीं होगा, दिन भर उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। तुम शायद अपनी बात कर रही हो, मैं तो अभी भी बच्चों के साथ रेस लगा सकता हूँ। अच्छा, देखेंगे।
सागर, सागर, सागर। अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? सागर इतने गुस्से में क्यों है? कृष्णा और गंगा कहाँ है अम्मा जी? आज के बाद गंगा का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। सारी हदें पार कर दी उस लड़की ने। मेरे लल्ला पर उसने बंदूक तानी। शालिग्राम जी की कृपा से बाल बाल बच गया लल्ला। बस गोली पार हो गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। आज उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी। पकड़ा गई एकदम। इतने चाव से मैं गई थी अपनी लल्ला की खुशी लाने, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? निरादर, निराशा। माँ, आप अभी रो रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं रो रहे थे। पक्का? पक्का। फिर ठीक है। वैसे वो बाहर आवाज कैसी आ रही थी? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, तो पापा का फोन आया? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कृष्णा, तुमने स्कूल से आके बताया नहीं तुम्हें क्या होमवर्क मिला है? अरे हाँ, होमवर्क से याद आया कि प्रिंसिपल मैम ने एक नोटिस लिखा था। मैं भी लेकर आती हूँ। ये देखो। कल फीस जमा करने का लास्ट डे है। 2 बारी पहले भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन शायद आप भूल गए। इस बारी फीस जमा करवा देना, कल लास्ट डे है इसलिए।